नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए अगर जो आपने अब तक नहीं किया हो पिछले 3 सालों से। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के बाद एक व्यूअर का कमेंट आया कि सर आप डाई हार्ड सीरीज रिव्यू करिए। जैसे ही मैंने रजत नेशन नाम के व्यूअर का यह कमेंट पढ़ा तो चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप आई, क्योंकि मैं डाई हार्ड 1 और डाई हार्ड 2 का बहुत बड़ा फैन हूं। पार्ट 3 मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ टू टेरिफिक एक्टर्स इन जेरेमी आयरन्स एंड सैमुअल एल जैक्सन। मगर फिर भी उस फिल्म में पहले 2 पिक्चरों के जैसे सस्पेंस और एक्शन एलिमेंट जरूर थे। पार्ट 4 जो 2007 में आई मुझे कुछ खास नहीं लगी, और फिर क्यों इस फिल्म फ्रेंचाइज का 5वां हिस्सा बनाया गया ये मुझे नहीं मालूम। I mean, I get why they wanted to reboot the franchise, मगर इतने सालों के बाद इस सीरीज में वो बात बिल्कुल नहीं रही। खैर, क्योंकि मैं सीरीज का फैन हूं और यहां इस चैनल पर अक्सर फिल्मों को लेकर बात करता हूं, तो रजत नेशन के कमेंट और फिर पिछले वीडियो की रिस्पांस देकर आप सभी से मैंने सोचा क्यों ना डाई हार्ड फ्रेंचाइज को लेकर थोड़ी बातें हो जाए। अगर आप नहीं जानते तो यह सीरीज हॉलीवुड एक्टर ब्रूस विलिस की एक्टिंग करियर की सबसे यादगार है, और 1988 में रिलीज हुई डाई हार्ड ने ब्रूस विलिस को एक टॉप लेवल का एक्शन हीरो बनाया, जिसके बाद से उनका एक्टिंग करियर चल पड़ा और उन्होंने 90 के दशक में कई एक्शन फिल्में करी। डाई हार्ड फिल्म सीरीज की बात करें तो जिस तरह की एक्टिंग ब्रूस विलिस ने करी, और आपको यह भी बता दूं कि पहली फिल्म में इन्होंने ऑलमोस्ट सारे स्टंट्स खुद किए, ये दर्शकों को बहुत पसंद आई। यूनाइटेड स्टेट्स में ही नहीं, पूरे विश्व में यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नॉट सरप्राइजिंगली काफी हिंदी फिल्मों भी डाई हार्ड से इंस्पायर हुई हैं, खासकर 1995 की फिल्म बाजी, जिसमें आमिर खान के किरदार बिल्कुल जॉन मैक्लेन की तरह लड़ाई करते हैं, वही सफेद वेस्ट पहनकर और कमर पर पानी का पाइप बांधकर बिल्डिंग की छत से कूदते हैं। इस पे मैंने वीडियो बनाया भी है, देख लीजिए इसके बाद। खैर, बात करें डाई हार्ड पार्ट 1 की, तो एक बेसिक प्लॉट को लेकर जो ड्रामा, सस्पेंस और एक्शन दिखाया गया इसमें, ये एक सेट फॉर्मूला बना एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज का। मेन कैरेक्टर एक शिकागो के पुलिस ऑफिसर है जॉन मैक्लेन, जो पुलिसमैन तो बढ़िया हैं पर थोड़े से हटके, एक काउबॉय जैसे, जो अपने मर्जी के मुताबिक कुछ डिसीजंस लेते हैं। और जिस तरह की परफॉर्मेंस ब्रूस विलिस ने दी, ये लेट 1980s की ऑडियंस को पसंद आ गई। और फिल्म की खासियत यह भी थी कि कैसे उस दौर के टॉप एक्शन फिल्म्स जैसे कि सिल्वेस्टर स्टैलोन की रैम्बो सीरीज और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की सुपरहिट कमांडो, डाई हार्ड ने उस टेम्पलेट से हटके एक एक्शन हीरो को एक थोड़ा सा ग्राउंडेड रूप में दिखाया, जिसके पास मिस्टर यूनिवर्स के जैसे बॉडी और रिपलिंग मसल्स नहीं है, और जो एक हाथ में तोप और दूसरे में ग्रेनेड लॉन्चर नहीं रखते हैं। बल्कि ऑडियंस को अच्छा लगा कि डाई हार्ड के हीरो लगभग पूरी फिल्म में सफेद गंजी पहनकर, बिना जूते बिना चप्पल के मार खाकर, खून से लथपथ उस वेस्ट में एक के बाद एक उन आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं जिन्होंने एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग पर कब्जा किया है, जिसके अंदर एक कंपनी की क्रिसमस डिनर पार्टी में ऑफिसर जॉन मैक्लेन की बीवी हॉस्टेज बनी है। इस सिंपल प्लॉट के साथ डाई हार्ड एक अलग किस्म की एक्शन फिल्म साबित हुई, जो बेहतरीन एक्शन सीन्स के साथ ब्रूस विलिस की शार्प एक्टिंग और डायलॉग बाजी के दम पर सुपर हिट बनी। किस तरह से एक पुलिस ऑफिसर जो अपनी बीवी की जान बचाने की कोशिश में एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप से लड़ भिड़ता है एक बिल्डिंग के अंदर, यह फॉर्मूला ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस सिचुएशन में रैम्बो या कमांडो नहीं, बल्कि एक ब्लैक पैंट और सफेद गंजी पहने इंसान ने इतना कुछ किया। और दोस्तों, जब यह फिल्म एक सरप्राइज हिट हुई तो बनाने वालों ने उसी फॉर्मूला को आगे जाकर 4 और फिल्मों में दिखाया। 1990 की डाई हार्ड 2, जो एक्चुअली मुझे 5 फिल्मों में से सबसे पसंद है, 1995 की डाई हार्ड विद अ वेंजेंस, 2007 की लिव फ्री और डाई हार्ड, और आखिर में 2013 की रिलीज अ गुड डे टू डाई हार्ड। अगर देखा जाए तो डाई हार्ड की सीक्वल डाई हार्ड 2, जिसमें एक टेक पार्क की जगह
इस बार कुछ आतंकवादी एक एयरपोर्ट के कंट्रोल सिस्टम को हाईजैक करते हैं। ये पहली डाई हार्ड फिल्म के जैसे आइकॉनिक बिल्कुल नहीं है और तीसरी फिल्म के जैसे टेक्निकली साउंड नहीं है और एक्टिंग के हिसाब से कहीं पीछे भी है। मगर फिर भी डाई हार्ड 2 के अंदर इतने इंटेंस सीन्स हैं, इतना ड्रामा है, इतने जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस हैं, इतने एक्सप्लोजन्स हैं और फिर जॉन मैक्लेन सारे एक्टर्स को ऐसे खा जाते हैं कि मुझे बहुत मजा आया जब मैंने अर्ली 90s में इसे VHS पे देखा। ये एक टेम्पलेट से बनी आउट एंड आउट एक्शन फिल्म है और क्योंकि ये इतनी मसालेदार है कि मुझे आज भी सारे डाई हार्ड सीरीज की फिल्मों में से ये वाली सबसे एंटरटेनिंग लगती है। अगर एक हॉलीवुड फिल्म फ्रेंचाइज है जिसने एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल्स, लाइट कॉमेडी और बिग बजट एक्सप्लोजन्स को एक साथ मिलाकर एक के बाद एक एंटरटेनिंग फिल्में दी, तो दोस्तों मेरे हिसाब से वो डाई हार्ड सीरीज है। डाई हार्ड 1 और डाई हार्ड 2 मेरे लिए सबसे अच्छी हैं और अगर आपको अलग लेवल की एक्टिंग देखनी है तो तीसरी फिल्म भी आपके लिए है। बाकी के दो फिल्मों में वो सारे एलिमेंट्स हैं मगर मुझे लगा कि वो 90s वाली बात नहीं थी और एक्शन पे कुछ ज्यादा एफर्ट दिया गया, खासकर ग्राफिक्स पे। ये सारी फिल्में आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी अगर जो आपने अब तक नहीं देखी। बाकी अगर आपके पास कोई और हॉलीवुड फिल्मों के बारे में मुझसे सुनना है तो नीचे कमेंट करके लिख दीजिए। बाकी मिलता हूं आपसे बहुत जल्द। एंजॉय योर डे, टेक केयर।